बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के हिमाच्छादित पर्वतों की गहराइयों में एक राज्य बसा था, कौशलगढ़। यह राज्य अपनी वीरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महलों की दीवारें संगमरमर और नीलम से जड़ी हुई थीं और हर गली में उत्सव और हर्षोल्लास का वातावरण रहता था। लेकिन इस सुख संपन्न राज्य के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य भी था, पर्वतों की तलहटी में बसे अंधकवन का। अंधकवन एक ऐसा वन जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थीं। वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। लोगों का मानना था कि वहां प्राचीन राक्षसों की आत्माएं भटकती हैं। पीढ़ियों से राज्यवासियों को चेतावनी दी जाती थी, उस वन की सीमा से आगे मत जाना। लेकिन कहानी तो तब शुरू होती है जब कोई सीमा को तोड़ता है। कौशलगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह का इकलौता पुत्र था राजकुमार आर्यवीर। लंबा चौड़ा, चमकती आंखों वाला और तलवार चलाने में निपुण। जितना साहसी था उतना ही जिज्ञासु भी। उसे नई जगहों की खोज करना, अज्ञात में झांकना और खतरे मोल लेना पसंद था। आर्यवीर का जीवन महल के सुरक्षित वातावरण में बीत सकता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा महल की दीवारों से बाहर निकलकर रोमांच की तलाश करती रहती। एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य की समृद्धि खतरे में है। अंधकवन में एक छुपा हुआ श्राप है। यदि अगले पूर्णिमा तक उसका समाधान नहीं हुआ तो आपके राज्य पर विपत्ति टूट पड़ेगी। राजा ने चिंतित होकर साधु से पूछा, कौन सा श्राप? साधु ने धीमी आवाज में कहा, सदियों पहले देवताओं और असुरों के युद्ध में एक शक्तिशाली राक्षसी पराजित होकर इस वन में कैद कर दी गई थी। उसका नाम है चंद्रिका। आधा राक्षसी, आधा अप्सरा। सुंदरता में अनुपम, पर क्रोध में भयंकर। उसका श्राप है कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक राज्य हर 100 साल में विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी डर के मारे इस विषय पर चुप रहे। कोई भी अंधकवन में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आर्यवीर खड़ा हुआ। पिताश्री, यदि यह श्राप हमारे लोगों के लिए खतरा है तो उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं जाऊंगा उस अंधकवन में। राजा ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, यह स्थान साधारण नहीं है। वहां गए कई योद्धा लौटकर कभी नहीं आए। पर आर्यवीर ठान चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा और साहस की मिलीजुली लौ। रात का समय था, चांद पूरा था और उसकी चांदनी अंधकवन पर गिर रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर धरती को और भी भयावह बना रही थीं। आर्यवीर अकेले अपने घोड़े पर बैठकर उस वन में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसे एक जगह से अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। स्वर इतना मधुर था कि मानो कोई अप्सरा गा रही हो। वह उस आवाज की ओर बढ़ा और देखते ही उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, लंबी, काले बाल और आंखें चांद जैसी चमकती हुईं। उसके चारों ओर नीली रोशनी सी फैली थी। वह सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आर्यवीर उसे अप्सरा समझ बैठा। लेकिन अगले ही क्षण उसने देखा, उसके पैरों की जगह पंजे जैसे थे और उसकी परछाई मानव नहीं, राक्षसी की थी। वह थी चंद्रिका। चंद्रिका मुस्कुराई, उसकी आवाज गूंज की तरह फैल गई। तो आखिरकार कोई आया है? राजकुमार, तुम कौन हो जो मौत को इतनी आसानी से गले लगाने चला आया? आर्यवीर ने तलवार संभाली, लेकिन उसकी आंखें चंद्रिका से हट नहीं पा रही थीं। मैं आर्यवीर हूं, कौशलगढ़ का राजकुमार। मैं यहां श्राप को समाप्त करने आया हूं। चंद्रिका ने उसकी ओर झुककर कहा, श्राप या जिज्ञासा? राजकुमार, तुम्हें लगता है तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, मुझे परास्त कर सकते हो, या? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, मुझसे प्रेम कर सकते हो? आर्यवीर चौंक गया। प्रेम? एक राक्षसी और एक मनुष्य? चंद्रिका की आंखों में उदासी उतर आई। हां, राक्षसी, लेकिन मैं जन्म से राक्षसी नहीं थी। कभी मैं स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक श्राप ने मुझे ऐसा बना दिया और तब से मैं कैद हूं। न देवताओं ने मुझे अपनाया, न राक्षसों ने। मैं आधी रोशनी और आधा अंधकार हूं, अकेली, अनंतकाल से अकेली। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आर्यवीर का हृदय कांप उठा। राजकुमार ने सोचा था कि वह यहां युद्ध करने आया है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण राक्षसी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। चंद्रिका धीरे धीरे उसके करीब आई।
क्या तुम सच में मुझे श्राप से मुक्त करोगे या अपनी तलवार से मार दोगे? आर्यवीर ने तलवार नीचे कर दी। शायद मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। चंद्रिका उसकी ओर देखती रही। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में न जाने कितनी सदियां पुराना दुख छुपा था। जैसे ही चंद्रिका ने हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा वन गड़गड़ाने लगा। अंधेरे से कई भूत प्रेत जैसे प्राणी निकलकर आर्यवीर पर टूट पड़े। वे चंद्रिका के सेवक थे, जो किसी को उसके पास आने नहीं देते थे। आर्यवीर ने तलवार उठाई और उन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक एक कर वे गिरते गए, लेकिन तभी उसने देखा, चंद्रिका उन सबको रोक रही थी। बस, कोई उसे छुएगा नहीं। उसकी गर्जना सुनकर सब प्राणी छाया की तरह गायब हो गए। अब चंद्रिका ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम अलग हो राजकुमार। बाकी सब डरकर भाग गए या मर गए, लेकिन तुमने मेरी आंखों में देखा और मुझे समझने की कोशिश की। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। शायद इसलिए कि तुम्हारी आंखों में राक्षसी से ज्यादा इंसानियत है। चंद्रिका का हृदय पहली बार सदियों बाद धड़क उठा। उस रात जब आर्यवीर ने चंद्रिका की आंखों में झांका था, उसे महसूस हुआ कि वह जगह महज एक श्रापित वन नहीं, बल्कि किसी और ही संसार का द्वार है। चंद्रिका ने उससे कहा, राजकुमार, यदि सच में मुझे समझना चाहते हो तो कल फिर आना। यह वन धीरे धीरे तुम्हें परखेगा। हर कदम पर तुम्हें अपने भय से लड़ना होगा। आर्यवीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसने देखा, चंद्रिका चांदनी में खड़ी थी। उसकी आधी छाया राक्षसी जैसी थी और आधा चेहरा अप्सरा जैसा। जब आर्यवीर महल लौटा तो राजा और रानी चिंतित थे। बेटा, तुम रात रात भर कहां चले जाते हो? राजकुमार ने सच छिपाते हुए कहा। बस पिताश्री, राज्य की सुरक्षा का जायजा लेने गया था। लेकिन राज दरबार में बैठे ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार की कुंडली देखी है। यदि वह अंधकवन में जाता रहा तो उसके जीवन में ऐसी स्त्री प्रवेश करेगी जो पूरे राज्य को संकट में डाल देगी। यह सुनकर रानी व्याकुल हो उठी, लेकिन आर्यवीर ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। अगली रात आर्यवीर फिर वन पहुंचा। इस बार चंद्रिका उसे अपने साथ एक झील के किनारे ले गई। झील का पानी नीले आसमान की तरह चमक रहा था। चंद्रिका ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं अप्सरा थी, स्वर्गलोक की चंद्रिका। मुझे संगीत और नृत्य से प्रेम था, लेकिन एक दिन मैंने देवताओं के आदेश की अवहेलना कर दी। स्वर्ग सभा में मेरी आंखें एक असुर राजकुमार पर ठहर गईं। प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया और देवताओं ने मुझे श्राप दे दिया। तुम न पूरी अप्सरा रहोगी, न पूरी राक्षसी, बीच में फंसी रहोगी। न मृत्यु मिलेगी, न मुक्ति। तब से मैं यहीं कैद हूं। उसकी आंखों से आंसू झर पड़े। राजकुमार, क्या तुम समझ सकते हो सदियों तक अकेलेपन का दर्द? आर्यवीर का दिल भर आया। उसने कहा, हां चंद्रिका, और मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यवीर हर रात अंधकवन जाने लगा। वे दोनों बातें करते, कभी झील के किनारे बैठते, कभी प्राचीन खंडहरों के बीच घूमते। धीरे धीरे आर्यवीर को चंद्रिका में कोई राक्षसी नजर नहीं आती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका दर्द सब इंसानी और सच्चे लगते। लेकिन खतरा भी बढ़ने लगा। एक रात आकाश से तेज बिजली गिरी और देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने आर्यवीर से कहा, राजकुमार, तुम एक राक्षसी से प्रेम कर रहे हो। यह तुम्हारे कुल और राज्य दोनों के लिए अपमान है। वापस लौट जाओ। यदि तुमने यह संबंध जारी रखा तो न केवल तुम, बल्कि पूरा कौशलगढ़ भस्म हो जाएगा। आर्यवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, वह सिर्फ राक्षसी नहीं, वह इंसान भी है, और मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। देवदूत गरज उठे, तो तैयार रहो देवताओं के क्रोध के लिए। उधर अंधकवन की गहराइयों में सोए अन्य राक्षस भी जागने लगे। वे चंद्रिका को देखकर भड़क उठे। तू अप्सरा होकर मनुष्य के राजकुमार से प्रेम करेगी, हमें धोखा देगी? कभी नहीं। एक रात जब आर्यवीर और चंद्रिका झील के पास बैठे थे, दर्जनों राक्षस उन पर टूट पड़े। लंबे लंबे दांत, अग्नि जैसी आंखें और लोहे जैसी चमड़ी। आर्यवीर ने तलवार निकाली और युद्ध छेड़ दिया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी चंद्रिका ने अपने दोनों हाथ उठाए और गगनभेदी गर्जना की। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल पड़ीं और कई राक्षस वहीं जलकर राख हो गए। आर्यवीर ने विस्मित होकर कहा, चंद्रिका, तुम्हारी शक्ति, यह तो देवताओं से भी बड़ी है।
चंद्रिका ने भारी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन हर बार इसका इस्तेमाल करने से मेरा श्राप और गहरा हो जाता है। एक दिन मैं पूरी तरह राक्षसी बन जाऊंगी और तब शायद तुम्हें भी पहचान न सकूं। उस रात जब युद्ध थम गया, चंद्रिका थककर झील के किनारे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यवीर, क्यों करते हो इतना जोखिम? तुम्हें राज्य मिला है, महल मिला है, तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं तुम्हारे लिए केवल विनाश लाऊंगी। आर्यवीर ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं चंद्रिका, तुम मेरे लिए जीवन हो। मैंने पहली बार जब तुम्हारी आंखों में देखा था तब समझ गया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अगर श्राप है तो मैं उसे तोड़ दूंगा, अगर युद्ध है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चंद्रिका की आंखें भर आईं। क्या सच में एक राक्षसी से प्रेम कर सकते हो? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं राक्षसी से प्रेम नहीं करता, मैं चंद्रिका से प्रेम करता हूं। उस क्षण सदियों से जमी बर्फ पिघल गई। चंद्रिका ने कांपते हाथों से आर्यवीर को गले लगा लिया। उसकी राक्षसी परछाई मानो एक पल के लिए गायब हो गई और सिर्फ अप्सरा चंद्रिका रह गई। झील की लहरें भी उस पल गीत गाने लगीं, लेकिन अंधेरे में कोई और भी था, एक छुपा हुआ राक्षस जिसने यह सब देखा और गरजते हुए बोला, देवताओं और राक्षसों दोनों का अपमान किया है तुमने चंद्रिका। अब न तो यह राजकुमार बचेगा न तू। अंधकवन की गहराई में वह गरज गूंज उठी। सैकड़ों राक्षस पेड़ों के पीछे से निकल आए। उनकी आंखों में लाल ज्वाला थी, दांत खंजर जैसे, और उनके हाथों में त्रिशूल और भाले। मुखिया राक्षस ने गर्जना की, चंद्रिका, तूने अपनी जाति का अपमान किया, तूने मनुष्य के राजकुमार से प्रेम किया, आज तेरा अंत निश्चित है। आर्यवीर ने तलवार संभाली और आगे बढ़ा। अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो मेरी तलवार से बच नहीं पाएगा। राक्षस ठहाका मारकर हंसे, मनुष्य, तू हमसे टक्कर लेगा? तू तो हमारे लिए शिकार है। रात अचानक युद्ध भूमि बन गई। आर्यवीर तलवार के वारों से राक्षसों को काटता रहा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने दर्जनों को धराशायी कर दिया, लेकिन वे बहुत अधिक थे। एक राक्षस ने उसकी पीठ पर वार किया, खून बह निकला। आर्यवीर डगमगाया। तभी चंद्रिका ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल पड़ीं। पेड़ कांप उठे, धरती हिल गई। कई राक्षस राख में बदल गए, लेकिन हर बार शक्ति का प्रयोग करते हुए चंद्रिका का चेहरा और ज्यादा राक्षसी होता जा रहा था। उसकी आवाज भारी और डरावनी होने लगी। आर्यवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस चंद्रिका, खुद को मत खो। उसकी आवाज सुनकर चंद्रिका ने खुद को संभाला, लेकिन राक्षस हार मानने वाले नहीं थे। चंद्रिका ने आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से, अभी हमें भागना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देंगे। दोनों दौड़ते हुए अंधकवन की गहराइयों से निकलने लगे। पीछे राक्षसों की गर्जनाएं गूंज रही थीं। वे झील के किनारे बने एक प्राचीन गुफा में घुस गए। वहां दीवारों पर पुरानी लिपियां उकेरी हुई थीं। आर्यवीर ने हांफते हुए पूछा, यह जगह क्या है? चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा, यही मेरी असली कैद है। यही वह स्थान है जहां देवताओं ने मुझे बांध दिया था। इस गुफा की लिपियों में मेरे श्राप का रहस्य छुपा है। चंद्रिका ने दीवार पर बने चित्रों को छुआ। देखो, यह कथा है। देवताओं ने कहा था कि मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मनुष्य अपने जीवन का बलिदान देकर मुझे अपनाएगा। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसके लिए मृत्यु को गले लगाना कठिन। आर्यवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि यही शर्त है तो मैं तैयार हूं। तुम्हें अकेला छोड़ने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। चंद्रिका की आंखें भीग गईं। नहीं आर्यवीर, मैं सदियों तक अकेली रह लूंगी, पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारा बलिदान मुझे मुक्ति नहीं देगा, मुझे और भी अभिशप्त बना देगा, क्योंकि तब मैं हमेशा खुद को तुम्हारा हत्यारा समझूंगी। अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैला। देवताओं के दूत फिर प्रकट हुए। राजकुमार, अभी भी समय है। इस राक्षसी को छोड़ दो, यह श्रापित है। यदि तुम इसके साथ गए तो तुम्हारा नाम इतिहास से मिट जाएगा। तुम्हारे राज्य का विनाश निश्चित है। आर्यवीर ने तलवार उनकी ओर तानी। मेरे लिए राज्य से बड़ा प्रेम है। अगर इतिहास से मिटना पड़े तो मिट जाऊंगा, लेकिन इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। देवदूत क्रोधित हो उठे। तो सुन लो, अगली पूर्णिमा को देवताओं की सेना स्वयं उतरेगी और इस अंधकवन को जला देगी। तब न राक्षसी बचेगी न राजकुमार। प्रकाश गायब हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। चंद्रिका कांप रही थी। आर्यवीर, देखो,
देवता और राक्षस दोनों हमें दुश्मन मानते हैं। हम कहां जाएंगे, कहां छुपेंगे? आर्यवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हम कहीं नहीं छुपेंगे, हम लड़ेंगे। अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम अकेली नहीं हो चंद्रिका। उसकी आंखों में वह सच्चाई थी जो चंद्रिका ने सदियों बाद देखी। उधर कौशलगढ़ के महल में उथल पुथल मच गई थी। राजा वीरेंद्र सिंह को पता चल चुका था कि उनका बेटा अंधकवन की राक्षसी से प्रेम करता है। दरबारियों ने कहा, महाराज, यदि आपने राजकुमार को नहीं रोका तो देवताओं का प्रकोप पूरे राज्य पर टूट पड़ेगा। फसलें जल जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी। रानी रो पड़ी। मेरा बेटा क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? राजा ने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों को भेजो, राजकुमार को वापस लाओ। यदि वह राक्षसी के साथ दिखे तो दोनों को बंदी बना लो। कुछ ही समय में सैनिकों का दल अंधकवन पहुंचा। जब उन्होंने आर्यवीर और चंद्रिका को देखा तो तलवारें तान दी। सैनिकों ने कहा, राजकुमार, महाराज का आदेश है, हमारे साथ चलिए, इस राक्षसी को यहीं छोड़ दीजिए। आर्यवीर ने तलवार निकाल ली। मैं अपनी प्रेयसी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जो मुझे रोकना चाहता है पहले मेरी तलवार से गुजरे। सैनिक हिचकिचाए। वे जानते थे कि राजकुमार उनका स्वामी है, लेकिन आदेश राजा का था। चंद्रिका बीच में आ गई। आर्यवीर, कृपया अपने ही लोगों से मत लड़ो। अगर खून बहा तो तुम्हारा ही राज्य टूटेगा। आर्यवीर ने तलवार नीचे कर दी, लेकिन उसी समय एक सैनिक ने चालाकी से चंद्रिका पर वार किया। वार गहरा था। चंद्रिका का कंधा लहूलुहान हो गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। सदियों से दबा हुआ राक्षसी क्रोध बाहर फूट पड़ा। उसके शरीर से आग निकलने लगी। वह गर्जना करने लगी और सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आर्यवीर ने उसे पकड़ लिया। चंद्रिका, खुद पर काबू रखो। ये दुश्मन नहीं, मेरे लोग हैं। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। देखा आर्यवीर, मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मेरे भीतर की राक्षसी मुझे इंसान नहीं बनने देती। तुम्हारा राज्य कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। देवता भी हमें नहीं मानेंगे, तो हम कहां जाएं? आर्यवीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। जहां तुम हो वहीं मेरा संसार है। उस रात दोनों ने तय किया, वे भागकर दूर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां न देवता हो, न राक्षस, न राज्य की सीमाएं हो, न किसी का आदेश। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अगली पूर्णिमा तक समय बहुत कम था और देवताओं की सेना उतरने ही वाली थी। अंधकवन की गुफा में घायल चंद्रिका धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके कंधे का घाव अब भी जल रहा था। आर्यवीर ने अपने वस्त्र फाड़कर पट्टी बांधी और उसके पास बैठ गया। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगली पूर्णिमा से पहले यहां से निकलना होगा, चंद्रिका ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन कहां आर्यवीर? पूरी धरती पर हमें कोई जगह स्वीकार नहीं करेगी। देवता हमें नष्ट करना चाहते हैं, राक्षस हमें मारना चाहते हैं और तुम्हारा राज्य भी हमें शत्रु मान रहा है। आर्यवीर ने उसके हाथों को थाम लिया। तो हम ऐसी जगह चलेंगे जो न देवताओं की हो न राक्षसों की, बल्कि सिर्फ हमारी। अगर पूरा संसार हमें ठुकरा दे तब भी हम एक दूसरे का संसार बनेंगे। चंद्रिका की आंखों में चमक लौटी, लेकिन उनका निर्णय सरल नहीं था। जैसे ही वे गुफा से निकले, राक्षसों की टोह लेने वाली टोलियां उनका पीछा करने लगीं। उधर कौशलगढ़ के सैनिक भी देवताओं के आदेश पर अंधकवन में घुस आए थे। चंद्रिका और आर्यवीर दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की पगडंडियों से भागने लगे। रात का अंधेरा उन्हें छुपा रहा था, लेकिन पीछा करने वालों की चीखें और युद्ध घोष हर दिशा से सुनाई दे रही थीं। हवा में तनाव भर गया था, मानो प्रकृति भी इस प्रेम की साक्षी बनकर कांप रही हो। आखिरकार जैसे ही वे जंगल से बाहर पहुंचे, आकाश चमक उठा। बादलों के बीच से स्वर्णिम कवच पहने देवताओं की सेना उतरी। उनके हाथों में अग्नि शस्त्र थे और उनकी आंखों में क्रोध। मुख्य देवदूत ने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजकुमार, आर्यवीर, आखिरी बार चेतावनी देते हैं, इस राक्षसी को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ पूरा कौशलगढ़ भी भस्म कर दिया जाएगा। आर्यवीर ने अपनी तलवार खींच ली। मैं अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर युद्ध ही नियति है तो मैं युद्ध करूंगा। देवदूत हंस पड़े। मनुष्य, तू हमारी सेना से टकराएगा? तभी पेड़ों के बीच से राक्षसों की भीड़ भी आ गई। उनके नेता ने गरजते हुए कहा, चंद्रिका हमारी जाति की है, वह मनुष्य की दासी नहीं बन सकती। हम उसे अपने साथ ले जाएंगे, चाहे जिंदा या मुर्दा। अब दृश्य अद्भुत था।
देवताओं की सेना और राक्षसों का दल, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन इस बार दोनों का निशाना वही था, राजकुमार और चंद्रिका। आकाश से बिजली गिर रही थी, धरती कांप रही थी। आर्यवीर और चंद्रिका दोनों बीच में खड़े थे, चारों ओर शत्रु ही शत्रु। चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा, देखा आर्यवीर, यही कारण है कि मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था। हमारा प्रेम दुनिया के लिए पाप है। अभी भी देर नहीं हुई, मुझे छोड़ दो, शायद तब देवता और राक्षस तुम्हें माफ कर दें। आर्यवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चंद्रिका, अगर तुम मेरी नियति हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। अगर हमें मरना ही है तो हम साथ मरेंगे, लेकिन जिएंगे भी तो साथ। चंद्रिका की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके श्रापित जीवन में कोई है जो उसकी आत्मा को भी स्वीकार करता है। देवताओं की सेना ने आकाश से अग्निबाण बरसाए, राक्षसों ने धरती से युद्धनाद किया और भाले चलाए। बीच में खड़े आर्यवीर और चंद्रिका ने पीठ से पीठ मिलाकर तलवार और शक्ति का सहारा लिया। आर्यवीर ने अपनी तलवार से कई देवदूतों को गिरा दिया। चंद्रिका ने अपने ज्वालामयी नेत्रों से राक्षसों को भस्म कर दिया। धरती पर खून और राख की नदियां बहने लगीं। आसमान युद्ध के शोर से गूंज उठा, लेकिन दुश्मनों की संख्या अनगिनत थी। युद्ध के बीच एक देवदूत ने आकाश से बिजली का भाला फेंका। भाला सीधा आर्यवीर के सीने में जा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्यवीर! चंद्रिका चीख पड़ी। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। उसका शरीर खून से लथपथ था। आर्यवीर ने कांपते हुए हाथों से चंद्रिका का चेहरा थामा। मैंने कहा था, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। जैसे ही आर्यवीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा, चंद्रिका के भीतर सदियों से जमी शक्ति फूट पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके चारों ओर नीली ज्वालाएं उठने लगीं। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, वह गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ी। देवताओं, राक्षसों, तुम सबने मुझे श्राप दिया, कैद किया, अकेला किया, लेकिन अब मैं अपना जीवन खुद तय करूंगी। मैं अपने प्रेम को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगी। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवताओं की सेना पीछे हटने लगी। राक्षस चीखते हुए धरती में समाने लगे, लेकिन तभी गुफा की लिपियां याद आईं। श्राप तभी टूटेगा जब कोई मनुष्य प्रेम के लिए बलिदान देगा। चंद्रिका ने रोते हुए आर्यवीर से कहा, तुम्हारा बलिदान ही मुझे मुक्त करेगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसने अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में समेटी और आर्यवीर के सीने पर रख दी। मेरी आत्मा, मेरा जीवन, सब तुम्हारे हवाले। उस क्षण उसकी राक्षसी छवि टूटने लगी। उसके पंजे गायब हो गए। उसकी आंखें फिर से अप्सरा जैसी हो गईं, लेकिन उसकी देह राख बनने लगी। आर्यवीर चीख पड़ा, नहीं चंद्रिका, तुम ऐसा मत करो। चंद्रिका मुस्कुराई, मेरा श्राप तुम्हारे प्रेम ने तोड़ा है। अब मैं मुक्त हूं और तुम्हारे दिल में हमेशा जीवित रहूंगी। वह राख में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। युद्ध थम गया। देवताओं की सेना मौन खड़ी थी। राक्षस धरती में समा चुके थे। आर्यवीर अकेला खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और चीखा, तुम्हें श्रापित कर दिया, उसे अकेला किया और अब उससे भी छीन लिया। क्या यही न्याय है? लेकिन आकाश मौन रहा।